हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम ठीक हैं? एकदम बढ़िया हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग एक नया पॉइंट पढ़ने की कोशिश करते हैं, डिग्री एंड रेडियन। डिग्री और रेडियन जो है वो छोटा और आसान पॉइंट है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी लोग सबसे पहले तो फटाफट आओ भाई। 8 बज चुके हैं तो सभी लोग फटाफट आइए। गुड मॉर्निंग। तो क्या अब हम लोग शुरुआत करें? अब आप लोग सारे लोग आगे होंगे। अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं डिग्री और रेडियन की। ध्यान रखना, किसी भी एंगल को दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं, दो में हम लोग माप सकते हैं। मेजरमेंट दो में होगा, एक तो डिग्री में होगा और एक रेडियन में होगा। ये अगर हम लोग बात करें 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, ध्यान रखना छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। 0 से 90 डिग्री तक ये अपने पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। यहाँ पर 180 तक ये अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट होगा। 270 तक ये अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये अपने पास होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर कोई भी कहे कि बताओ 40 डिग्री का कोण कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, तो 40 डिग्री का एंगल अगर कभी भी पूछ ले, अगर इस पार्ट के छोटे छोटे हम लोग 90 अगर भाग करें तो उस प्रत्येक भाग को एक डिग्री बोलते हैं। ध्यान रखना, इसके प्रत्येक के अगर छोटे भाग करें हम लोग, 90 पार्ट अगर करें छोटे 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 छोटे, तो उस प्रत्येक भाग को हम लोग एक डिग्री बोलते हैं। और ध्यान रखना, अगर कोई पूछे कि 40 डिग्री का कोण कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, तो 40 डिग्री का जो कोण होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। 90 डिग्री तक जो भी एंगल हो वो हमेशा बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ठीक है, मैं एकदम ठीक हूं भाई, एकदम बढ़िया। और वैसे ही करवा ली है गर्मी। आपको पता है कि दुकान तो खुली है नहीं इस टाइम, सब कुछ लॉकडाउन है, तो बाल परेशान कर रहे थे गर्मी के अंदर, तो उनको हटा ही दिए। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं आपको क्या बता रहा था, अगर कोई कहे कि 120 डिग्री का एंगल कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, तो 120 डिग्री का एंगल कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, तो आप कहोगे सर सेकंड में बनेगा एंगल। अगर 120 डिग्री अगर हमें बनाना है तो वो सेकंड में जाएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि -10 डिग्री का एंगल कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, -10 डिग्री का जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, अगर मैं आपसे ये पूछूं तो बताओ 10 डिग्री का एंगल कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा? -10 डिग्री। तो -10 डिग्री आप लोग कहोगे कि सर ये बनेगा अपने पास फोर्थ क्वाड्रेंट में, और -140 डिग्री बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर कोई भी एंगल अपने पास पॉजिटिव कभी भी बनाना है तो ध्यान रखना एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। पॉजिटिव एंगल बनाना है तो वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, और अगर नेगेटिव एंगल की अगर बात कर रहा है तो वो क्लॉकवाइज चलेगा। बोलो एकदम ठीक है क्या? यहां पर पॉजिटिव एंगल अगर कभी भी बनाना है तो वो हमेशा और हमेशा क्लॉकवाइज चलेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। यहां पर मैं आप लोगों को क्या समझा रहा हूं, मान लो 800 डिग्री का जो कोण हमें बनाना है, 800 डिग्री का एंगल अगर कोई बनाना है तो बताओ कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा? 800 डिग्री का
एंगल जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, चलो बताओ मुझे सभी लोग। डिग्री और रेडियन नया पॉइंट मैं पढ़ा रहा हूं। 800 डिग्री का जो कोण है वो कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, ये बात मुझे बताइए आप लोग। तो ध्यान रखना, 800 डिग्री का एंगल अगर बनाना है, 800 डिग्री का एंगल अगर बनाना है तो वो अपने पास इस प्रकार से होगा। ये 360 हो गए यहां तक, फिर से 360 हो गए यहां तक, तो 720 हो गया। और फिर 800 डिग्री का मैंने कहा है 800 डिग्री का एंगल कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, तो 720 तो यहां तक हो गया है, तो 880 डिग्री अपने पास और होगा। तो 80 डिग्री अगर और हुआ तो क्या मुझे बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा क्या। याद रखना, किसी भी एंगल को हम लोग दो भागों में, दो चीजों में माप सकते हैं, दो चीजों में मेजर कर सकते हैं, एक तो डिग्री में और एक रेडियन में। और ये चीज याद रखना आप लोग कि एक डिग्री को और छोटे भागों में अगर बांटते हो, जैसे ये बात, अगर ये क्वेश्चंस है, थोड़ी देर बाद मैं क्वेश्चंस ही करवाना शुरू करूंगा, और डिग्री और रेडियन के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। डिग्री और रेडियन के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। ये एक पॉइंट बस वैसे कभी कभार आ जाते हैं, पता होना जरूरी है, वैसे आते बहुत कम क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप लोग। तो यहां पर देखिए आप लोग, अगर एक डिग्री को, जैसे मैं अगर बात करूं किलोमीटर की, 1 किलोमीटर, तो ध्यान रखना 1 किलोमीटर को अगर आप लोग बांटते हो तो 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होंगे। किलोमीटर से छोटी जो यूनिट होती है वो होती है हेक्टोमीटर। अगर किसी बच्चे ने टाइम एंड डिस्टेंस मुझसे पढ़ा हो, या कभी भी आप लोगों ने पढ़ा हो मुझसे, तो आप लोगों को अगर मेंसुरेशन पढ़ा हो तो आपको पता लगेगा ये यूनिट होती है। और एक हेक्टोमीटर में, इसमें 10 हेक्टोमीटर होते हैं, 10 होते हैं, और एक हेक्टोमीटर में अपने पास 10 डेकामीटर होते हैं। ये अपने पास किलोमीटर, हेक्टोमीटर, ये डेकामीटर होते हैं। इसमें फिर अपने पास 10 मीटर होते हैं, ठीक है ना। फिर इसमें 10 डेसीमीटर होता है, फिर 10 सेंटीमीटर होता है, फिर मिलीमीटर होता है। ऐसे 10 के रेशियो में चलता रहता है। ऐसे ही मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि जैसे टाइम है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो आप कहोगे सर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। फिर मैं कहूंगा 1 मिनट में अपने पास कितने सेकंड होते हैं, तो आप कहोगे सर 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम लोग चलते रहे तो कोई चीज 10 के रेशियो में बढ़ती है, जैसे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, ये अपने पास 10 के रेशियो में चलती है, 10 के रेशियो में चलती है। टाइम जो होता है वो 60 के रेशियो में चलता है। 1 किलोमीटर में 60, एक घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, ऐसे 60 के रेशियो में चलता है। तो ध्यान रखना, अपने पास इस भाग के अगर छोटे छोटे पार्ट किए जाएं, टोटल 360 पार्ट अगर कर दें, तो उस प्रत्येक भाग को हम लोग 1 डिग्री बोलते हैं। छोटे छोटे अगर टुकड़े करोगे इसके, तो उस प्रत्येक भाग को 1 डिग्री बोलते हैं। और इसको वापस जब आप लोग डिवाइड करते हो, क्या अब ठीक है क्या क्लास? उम्मीद है अब ठीक होगी। एक बार बताना, एक बार रुक गई थी शायद। क्या अब बिल्कुल ठीक है क्या? गुड मॉर्निंग। वापस रिपीट कर देता हूं, क्लास रुक गई थी, वापस रिपीट कर देता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अपने पास 1 डिग्री, जब हम लोग इसको छोटे भागों में बांटते हैं किसी भी चीज को, जैसे डिस्टेंस की अगर कोई भी यूनिट है, तो 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होंगे, 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होंगे। वो 10 के रेशियो में बढ़ता रहता है। टाइम एंड डिस्टेंस अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसमें लिखवा भी दूंगा। दूसरा, टाइम अपने पास 60 के रेशियो में बढ़ता है। जैसे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। ऐसे ही ये जो अपने पास है ना, डिग्री को जब और छोटा आप लोग बांटोगे,
जब डिग्री को आप लोग और छोटे भागों में बांटोगे तो एक साथ याद रखना इसको 60 पार्ट करने पड़ेंगे। इसके छोटे छोटे एक साथ 60 भागों में बांटोगे, उस प्रत्येक भाग को हम लोग मिनट बोलते हैं। तो याद रखना 1 डिग्री में अपने पास कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और ये मिनट का साइन है। और 1 मिनट में इसको और छोटे भागों में अगर आप लोग बांटते हो, जैसे इसके 60 पार्ट कर लिए 1 डिग्री के, पहले तो इसको 90 पार्ट में, यहां से यहां तक 90 पार्ट में बांटा, 0 से 90 तक। वो जो एक भाग बचा अपने पास, थोड़ा मैंने बड़ा बना लिया, एक भाग छोटा सा बनेगा वैसे 90 तक बांटोगे तो, उसको एक भाग के और 60 पार्ट अगर करोगे तो उस प्रत्येक भाग को हम लोग 1 मिनट बोलते हैं। और इस मिनट के फिर से 60 पार्ट अगर करोगे छोटे छोटे अंदर और 60 पार्ट में बांटोगे तो उसको हम लोग सेकंड्स बोलते हैं। ये ध्यान रखना अपने पास साइन जो है वो मिनट का है और ये जो साइन है वो है सेकंड का। ये चीज याद रखना, कुछ बच्चे यहां से खुद ही समझ लेंगे कि 1 डिग्री का कोण बनते इसका मतलब 60 मिनट हो जाता है। ध्यान रखना इसका समय के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है यहां पर, क्योंकि समय को भी हम लोग 60 के रेशियो में बांटते हैं, वहां मिनट और सेकंड है, और यहां पर भी 60 के रेशियो में बांटते हैं। तो यूनिट जो है वो हम लोगों ने वहां से उठा लिए, बाकी इसके साथ टाइम का कोई भी रिलेशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने क्या किया है, यूनिट उठाई है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, हम लोगों ने यूनिट को कन्वर्ट किया है, यूनिट हम लोगों ने उठाई है। और 1 डिग्री में अगर मैं डायरेक्ट पूछूं कितने सेकंड्स होंगे तो आप कहोगे सर 3600 सेकंड्स होंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना। यहां पर अपने पास 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो 1 मिनट में 1 डिग्री में 60 मिनट और 60 मिनट में प्रत्येक में 60 होंगे, तो टोटल 1 डिग्री में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600। ये ऊपर 1 है अगर तो मिनट का साइन, और 2 लगा दिया तो ये साइन होता है सेकंड का। बोलो ठीक है क्या? यहां से ही आज की क्लास वैसे शुरू हुई है, रियल में यहीं से शुरू हुई है आज की क्लास। तो मुझे बताइए, अगर कभी भी 11 डिग्री, अगर कभी भी अपने पास 11 डिग्री 15 मिनट अगर है और इसको डिग्री में अगर बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तो ये तो डिग्री में है ही, इसको डिग्री में बदलने के लिए डिवाइड किससे कर दोगे, 60 से। तो 15 से कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। तो 11 डिग्री प्लस 1/4 डिग्री, तो ये हो जाएगा 45/4 डिग्री। ये अपने पास कन्वर्ट हो गया। बोलो प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या कि मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है या कैसे सोल्व कर रहा हूँ? जैसे कहीं पर आ जाए 20 डिग्री 15 मिनट और 30 सेकंड को अगर आप लोगों को डिग्री में बदलना है, अगर इस चीज को आपको डिग्री में अगर बदलना है कभी भी, तो बताइए डिग्री में इस चीज को कैसे बदल पाएंगे आप लोग? यहां पर अपने पास ये जो देखिए 20 है, ये तो डिग्री में है ही, इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, 15/60 होगा, और इसको कन्वर्ट करने के लिए कितना होगा, 30/3600 होगा। इन चीज़ों को हम लोग सोल्व कर लेंगे और सोल्व करते ही कंप्लीट जो वैल्यू आएगी वो अपने पास आ जाएगी डिग्री में। बोलो एकदम ठीक है क्या? पहला पॉइंट ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है। आगे चलता हूं दूसरे पॉइंट पर आप लोगों के लिए। दूसरा पॉइंट, मुझे आप लोग ये बात बताइए, पॉइंट नंबर सेकंड, याद रखना पाई रेडियन बराबर अपने पास कितना होता है, 180 डिग्री। किसी भी एंगल को हम लोग 2 चीजों में मापते हैं। मेजरमेंट के 2 तरीके होते हैं, एक तो डिग्री होता है और एक अपने पास होता है रेडियन में। 2 चीजों में बोलते हैं, एक तो डिग्री में और एक रेडियन में। जैसे अपने पास टेम्परेचर जो होता है वो हम लोग अपने पास केल्विन में भी मापते हैं, डिग्री में भी, सेल्सियस में भी मापते हैं टेम्परेचर को। 2 अलग अलग यूनिट होती हैं और उन दोनों को हमें बदलना भी पड़ता है। फारेनहाइट भी होता है। तो यहां पर मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूं, पाई रेडियन बराबर अगर अपने पास 180 डिग्री, अगर इन दोनों में आपस में 2 अलग अलग यूनिट हैं, ये स्मॉल अगर यहां पर छोटा ओ लिखा हुआ है तो ये साइन होता है डिग्री का, और सी अगर लिखा होता है तो रेडियन का। और याद रखना पाई की जो वैल्यू होती है वो अपने पास होती है 22/7। पाई बराबर अपने पास 22/7 होगा। तो मुझे बताइए 1 डिग्री बराबर कितना होता है, तो 1 डिग्री बराबर होता है पाई/180। कोई अगर कहे कि 40 डिग्री को चलो बदलो, 40 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, मान लो ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए, 40 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, तो 1 डिग्री बराबर पाई/180 होती है। 40 को बदलना है तो इंटू किससे कर देंगे, 40 से। 0 से 0 कट गया, 2 से 2 बार, 2 से 9 बार, तो आंसर आ गया 2/9 पाई। ये अपना आंसर होगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे।
जैसे कोई कहे कि चलो 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे आप लोग एक बात बताइए, पाई अपॉन 180 इंटू कर देंगे हम लोग किससे, 90 से, 90 से कट गया 2 बार, तो ये आ गया पाई अपॉन 2 रेडियन। ये अपना आंसर आ गया है पाई अपॉन पाई बाई 2 रेडियन, ये अपना आंसर आ गया। कभी कभार वो कहेगा 2/3 पाई रेडियन को डिग्री में बदलो। अगर 1 के बराबर आपको पता है पाई अपॉन 180, 90 डिग्री को बदलना है तो 90 से गुना, 40 को बदलना है 40 से गुना, 100 को बदलना है 100 से इंटू। यहां पर अब की बार रेडियन में इसको डिग्री में बदलना है, डिग्री को वो रेडियन में बदलवा सकता है और रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में। तो आंसर कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। पाई की जगह हम लोग 180 डिग्री रख देंगे। ये दूसरा अपने पास पॉइंट हुआ कि कभी भी डिग्री को रेडियन में बदलना है या रेडियन को डिग्री में बदलना है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। अभी थोड़ी देर बाद मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं, अभी मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। मुझे आप लोग एक बात बताइए, ध्यान से सुनना आप लोग, यहां पर 3 नंबर पॉइंट, 3 नंबर पॉइंट ध्यान से सुनना सभी लोग। यहां पर मैं आपसे यह समझाना या बताना चाह रहा हूं कि कभी भी अगर अपने पास ऐसा हो, एक सर्किल अगर हो जिसकी रेडियस अगर आर हो, ध्यान से सुनो भाई, ये इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं पढ़ा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अगर कभी भी अपने पास ऐसा है कि मुझे बताओ यहां से आपने चलना शुरू किया और चलते हुए वापस यहीं पर आ गए, तो सर्किल की सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है अगर रेडियस आर है तो जब आप लोग 2 पाई आर चलते हो, तो जब आप लोग 2 पाई आर अगर चलते हो तो सेंटर पर बना एंगल कितना होगा? क्या अपने पास 2 पाई आर चलते ही सेंटर पर बना एंगल मुझे बताइए क्या 360 डिग्री होगा क्या? जब आपने यहां से, ये तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है, ये आपका रटा हुआ होना चाहिए। नहीं आता तो अब याद कर लो, आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो याद कर लो, रट लो कि यहां से अगर आपने चलना शुरू किया और चलते हुए वापस अगर यहीं पर आ गए तो ये अपने पास 2 पाई आर और ये अपने पास 2 पाई आर, एंगल बराबर 2 पाई आर बराबर एंगल, और एंगल का जो फॉर्मूला बराबर कितना होगा 360, और 360 को रेडियन में 2 पाई हम लोग लिख सकते हैं। ये अपने पास कंप्लीट एंगल होता है 360, और एक क्योंकि अपने पास पता है कि 180 बराबर पाई अगर है तो मुझे बताओ 360 बराबर क्या 2 पाई होगा क्या, 2 पाई रेडियन, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब मुझे ये बताइए यहां से अगर यहां पर एक चले, अगर एक चले तो सेंटर पर बना एंगल कितना होगा? तो आप लोग कहोगे सर एक के लिए नीचे आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे 2 पाई अपॉन 2 पाई आर। अब यहां से 2 रिजल्ट आएंगे बाहर, ध्यान से सुनना आप लोग। पहला रिजल्ट तो यह आएगा अगर वो सेंटर पर आर चले, यदि वह आर चले तो सेंटर पर बना एंगल कितना होगा? तो ध्यान रखना सेंटर पर बना एंगल होगा 2 पाई अपॉन 2 पाई आर, इंटू जितना चलता है उससे इंटू करते हैं आर से, इससे ये कट गया, आर से आर कट गया, तो ये आ गया 1 रेडियन। यही होती है 1 रेडियन की डेफिनेशन। ध्यान से सुनना, 1 रेडियन की डेफिनेशन एग्जाम में आया हुआ है कि 1 रेडियन की डेफिनेशन क्या होगी, और नीचे 4 ऑप्शन दे दिए। तो सर्किल की जितनी आर्क है उतनी ही रेडियस द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल 1 रेडियन होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ये बात आपके समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है। यहां से 2 रिजल्ट आएंगे, एक तो ये आएगा आर चला तो 1 रेडियन होता है, और अगर एल चले तो कितना होगा? तो एल अगर चले तो सेंटर पर बनाया गया जो एंगल होगा वो अपने पास 2 पाई अपॉन 2 पाई आर, जितने सेंटीमीटर चलता है उससे इंटू कर देते हैं। एल चलता है तो एल से 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो ये आ गया एल अपॉन आर रेडियन। ये अपना आंसर आ गया। ये 2 रिजल्ट, ये वाला और ये वाला आपको याद रखना है। ध्यान से सुनो, अगर मान लो किसी भी सर्किल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर आर्क द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल 1 रेडियन होता है। अगर ये 5 है तो 5 सेंटीमीटर के द्वारा सेंटर पर बनाया गया जो एंगल होगा वो याद रखना 1 रेडियन होगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। अगर 10 है तो 10 सेंटीमीटर आर्क द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल 1 रेडियन होगा। तो रेडियस के इक्वल आर्क, इस चीज को हम लोग चाप या आर्क बोलते हैं, ये अगर रेडियस के बराबर है तो उसके द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल 1 रेडियन होता है। ये डेफिनेशन है, और ये ध्यान रखना एंगल का जो फॉर्मूला होता है, एंगल का हमेशा फॉर्मूला, ये चीज आपकी रटी हुई होनी चाहिए, आर्क अपॉन रेडियस, और ये हमेशा रेडियन में होता है। ये चीज ध्यान रखना। कोण का जो फॉर्मूला होता है
वो होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण का फॉर्मूला चाप बटे त्रिज्या, ये फॉर्मूला याद रखना है, हमेशा रेडियन में होता है। एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस। आया कैसे वो चीज़ तो मैंने समझाने की कोशिश की है, नहीं समझ में आया तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। चलो इसको आप लोग याद कर, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। हाँ ना बोलो, ठीक है क्या? हाँ ना तो बोलते रहो। देखिए एक जो क्वेश्चन इसमें बनता है, ध्यान रखना, इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, जो मतलब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन होता है। बाकी क्वेश्चंस वगैरह सब आसान है, इसमें कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं। यहां पर देखिए कोई भी मान लो सन है या मून है, सूरज है या चांद है, कुछ भी दे देगा, वो एक व्यक्ति की आंख पर आधा डिग्री का कोण बनाता है। एक व्यक्ति की आंख पर यहां पर आधा डिग्री का कोण बनाता है, ये कॉन्सेप्ट भी आप समझ लेना। ये जो एंगल यहां पर बना रहा है वो कितने डिग्री का बना रहा है? आधा डिग्री का कोण बना रहा है। तो इससे कितनी दूरी पर एक सेंटीमीटर कॉइन का, 1 सेंटीमीटर व्यास का कॉइन रखा जाए जो कि इस चांद को पूरी तरह से ढक ले? इससे कितनी दूरी पर 1 सेंटीमीटर रेडियस का, 1 या 2 या 3 या 4 कुछ भी दे देगा, 1 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, सॉरी इसका व्यास है, डायमीटर 1 सेंटीमीटर है। इससे आंख से कितनी दूरी पर रखें इस कॉइन को कि वो पूरी तरह से उसको मून को या सन को पूरी तरह से ढक ले? ऐसे हम लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है वो। इस टाइप का एक क्वेश्चन आ जाता है सीडीएस वगैरह में जब आप लोग पेपर देने बैठते हो। देखना मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, छोड़ो इसको। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर अपने पास ये कोण 90 डिग्री है, आप लोग मुझे बताने की कोशिश करना, यदि ये कोण 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो यहां से यहां तक आर्क की लेंथ और यहां से यहां तक की डायरेक्ट डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डायरेक्ट डिस्टेंस और यहां से यहां तक की आर्क की लेंथ, मुझे बताइए दोनों बराबर होंगी या अलग अलग होंगी? यहां से यहां तक की डायरेक्ट डिस्टेंस और यहां से यहां तक की आर्क की लेंथ बराबर होंगी या अलग अलग होंगी? आप कहोगे सर ये तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, क्या पूछ रहे हो? तो अलग अलग ही होंगी, ये लेंथ अलग है, ये लेंथ अलग है। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप। यहां पर अगर मैं कभी भी ऐसा बना दूं, ध्यान से सुनना आप लोग, ये अगर मैं 45 डिग्री ले लूं, अगर मैं 45 डिग्री ले लूं, तो आप मुझे बताइए कि 45 डिग्री लेते ही यहां से यहां तक की डायरेक्ट डिस्टेंस और यहां से यहां तक की आर्क की लेंथ क्या दोनों बराबर होंगी या अलग अलग होंगी? अगर 45 डिग्री ले लूं तो आप कहोगे सर दोनों अलग अलग होंगी, ये तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे बताओ क्या डिफरेंस घट जाएगा क्या? यहां पर कितना ज्यादा डिफरेंस था, ये ज्यादा होगा, ये कम होगा, यहां डिफरेंस घट गया। मान लो मैं इसको ले लेता हूं यहां पर कितने डिग्री, मान लीजिए 22.5 डिग्री ले लेता हूं मैं, और हाफ कर लेता हूं। 22.5 डिग्री अगर मैं ले लूं यहां से यहां तक, ये 22.5 डिग्री, तो मुझे बताओ यहां से यहां तक की लेंथ और यहां से यहां तक की आर्क की लेंथ दोनों अलग अलग होंगी या दोनों सेम होंगी? तो आप कहोगे सर दोनों अलग अलग होंगी, लेकिन और छोटा हो गया। देखो 22.5 डिग्री अगर मैं ले लेता हूं तो और छोटा हो गया। अगर मैं ये कोण घटाकर, ये तो 90 था अलग अलग होंगी, 45 था अलग अलग होंगी, 22.5 था अलग अलग होंगी, लेकिन धीरे धीरे अंतर घटता हुआ जा रहा है। तो मुझे बताइए ये अगर मैं ऐसे ले लेता हूं, ये कोण आधा डिग्री का ले लेता हूं, ये कोण आधा डिग्री का ले लेता हूं, ध्यान रखना आधा डिग्री का कोण बहुत छोटा हो जाएगा, याद रखना। ये वैसे मैंने तो आधा डिग्री माना है, लेकिन रियल में कम से कम ये 10 डिग्री का है। रियल में कम से कम ये 10 डिग्री का कोण है अगर आप लोग मेजरमेंट करने जाओगे तो। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मान लो ये 1 डिग्री से छोटा आधा डिग्री का अगर कोण हो, जब भी आधा डिग्री का कोण हो, तो यहां से यहां तक की डायरेक्ट डिस्टेंस और यहां से यहां तक की आर्क की लेंथ, क्या दोनों को हम लोग बराबर मान सकते हैं क्या? आप कहोगे हाँ सर दोनों को बराबर मान सकते हैं। तो ध्यान रखना एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि होती तो अलग अलग है, लेकिन जब भी एंगल आधा डिग्री 1 डिग्री से छोटा हो,
कभी भी एंगल अगर 1 डिग्री से छोटा हो तो उस कंडीशन में ये चीज आप लोगों को याद रखनी चाहिए। ऐसी जो कंडीशन होती है उसमें इन दोनों को इक्वल हम लोग मान लेते हैं, याद रखना। छोटा एंगल जब भी 1 डिग्री से छोटा आ जाए तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग यहां से काम में लेंगे कि कितनी दूरी पर 1 सेंटीमीटर व्यास का कॉइन कितनी दूरी पर रखा जाए, ये हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहां से हम लोग एक एंगल सर्किल ड्रॉ करेंगे। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका ये होता है, यहां से सर्किल ड्रॉ करेंगे और इस चीज को हम लोग मान लेंगे इसकी रेडियस। ये रेडियस है तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर 1/2। चाप अपने पास कितनी है, ध्यान रखना, ध्यान से सुनने की कोशिश करो, अभी भी पिछले पेज पर समझा कर आया हूं। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल है आधा डिग्री का, आधा डिग्री बराबर चाप। यहां से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, याद रखना, इसके अपने पास जो चाप है वो अलग होगी और जो डायरेक्ट डिस्टेंस है इसका डायमीटर अलग होगा, डायमीटर अलग होगा, चाप अलग होगी। लेकिन अपने पास क्योंकि यहां पर ये आधा डिग्री से छोटा है तो ये ब्लैक वाला पार्ट और ये ग्रीन वाला पार्ट दोनों बराबर ही मान लेते हैं। जब भी 1 डिग्री से छोटा हो तो दोनों आर्क की लेंथ है ये ग्रीन वाली और डायमीटर है ये अपने पास, डायरेक्ट डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, तो हम लोग दोनों को बराबर ही मान लेते हैं, चाप बटे त्रिज्या। और त्रिज्या कितनी है, आर। डिस्टेंस निकालनी है आंख से कितनी दूरी पर। ध्यान रखना ये एंगल हमेशा रेडियन में आएगा, ये डिग्री में, तो दोनों को बराबर करने के लिए आप लोग इंटू किससे करोगे, π/180 से। आपको याद होगा 1 डिग्री बराबर π/180 होता है। 10 डिग्री को बदलना है तो 10 से गुना, 20 को बदलना है तो 20 से गुना, π/180 इंटू 10। रेडियन में जब भी बदलना है तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया, आधा डिग्री था इंटू कर दिया π/180 से। 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, ज्यादा समझ जाओगे। अभी तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। आगे बात समझ में आपको, तो जब भी 1 डिग्री से छोटा हो दोनों आर्क की लेंथ और ये डिस्टेंस बराबर ले सकते हो। देखिए चलो आप लोग 1 डिग्री को बदल, 1 रेडियन को बदलिए। 1 रेडियन में कितने डिग्री, कितने मिनट और कितने सेकंड्स होते हैं, चलो चेंज करो। 1 डिग्री में, 1 रेडियन में कितने डिग्री, कितने मिनट और कितने सेकंड्स होते हैं। चलो आप लोग इस चीज को चेंज करो, सोल्व करने की कोशिश करो। 1 रेडियन में कितने डिग्री होंगे, कितने मिनट होंगे और कितने सेकंड्स होंगे। चलो आप लोग करने की कोशिश करो। देखो मैं सिखाता हूं। 1 रेडियन का मतलब अपने पास पाई रेडियन, इसको हम लोग बदलते हैं। इसका मतलब पाई रेडियन बराबर अपने पास होता है 180 डिग्री। तो पाई का मतलब कितना होता है, तो आप कहोगे सर पाई का मतलब होता है 22/7। तो मुझे बताओ 1 रेडियन बराबर कितना होगा। तो 1 रेडियन बराबर आप लोग कहोगे सर 180 इंटू 7/22। 2 से कट रहा है 11 बार और 2 से कट रहा है 90, 630/11 डिग्री हो गया सर। 1 रेडियन बराबर अगर आगे आप लोग बदलोगे तो मुझे बताइए 613 में भाग दोगे तो क्या अपने पास 5/55 और अपने पास बचेगा कितना, यहाँ पर 8 बचेगा, 57। तो क्या 57 एंड 3/11 डिग्री, क्या ये आ गया 1 रेडियन बराबर, बोलो समझ पा रहे हो क्या। लेकिन हम लोगों से पूछा कितने डिग्री, कितने मिनट और कितने सेकंड्स होंगे। तो यहां पर 1 रेडियन को अगर बदलोगे तो 57 डिग्री तो कंप्लीट है,
3/8 डिग्री को मिनट में अगर बदलना है, 3/11 डिग्री जो फ्रैक्शन में है, इसको अगर मिनट में आपको बदलना है तो इंटू कर दोगे 60 से, तो 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री और 180/11 मिनट होते हैं। ये ध्यान रखना आप लोग। इसको अगर और आगे मैं कन्वर्ट करूं, ये अपने पास 57 डिग्री है और इस चीज को क्या लिख सकते हो, 11 से एक बार, 6 बार, 4/11 मिनट। इसको अगर आगे कन्वर्ट करना चाहते हो, 57 डिग्री तो कंप्लीट यहाँ पर, 16 मिनट यहाँ पर, और 4/11 मिनट को सेकंड में बदलोगे तो इंटू कर दोगे 60 से, तो 1 डिग्री बराबर 51 रेडियन बराबर 57 डिग्री 16 मिनट, और ये आ गया 240/11 सेकेंड। अगर मैं लगभग में इस चीज को सोल्व करूं तो 1 रेडियन बराबर अपने पास कितना होगा, 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री 16 मिनट और अपने पास लगभग 22 सेकंड आ जाएगा। ये अपना आंसर है जो आपका रटा हुआ भी होना चाहिए, आपका याद भी होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन पूछ चुका है, ये आप लोग ध्यान रखना। तो 1 रेडियन में 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। 1 रेडियन में अपने पास यहां पर 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड होते हैं। 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड होते हैं, ध्यान रखना। 1 रेडियन में 57 डिग्री 17 मिनट और 44.8 सेकंड्स होते हैं। ये आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। अगर कभी भी ये ऑप्शन में आ जाए तो ये सही होगा, ये ऑप्शन में आ जाए तो ये सही होगा, और अगर कभी भी ऑप्शन में दोनों आ जाए तो ये नीचे वाला ज्यादा ठीक होगा, ये ज्यादा सही है। इसको आपको रटना है, याद करना। सर हमने कहीं गलती तो की नहीं, कैलकुलेशन में तो कोई मिस्टेक नहीं की, हमारा आंसर तो ये आया और यही होना भी चाहिए, फिर लास्ट में आपने दूसरा आंसर क्यों बता दिया? मुझे बताओ ये सेकंड आंसर क्यों आ गया, 2 आंसर क्यों आ रहे हैं? याद रखना, ध्यान रखना इस चीज का आप लोग। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, वो हम लोग अप्रोक्स वैल्यू लेकर चलते हैं। पाई का मान 22/7 नहीं होता, वो हम लोग अप्रोक्स वैल्यू लेकर चलते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। पाई का मान, इसलिए सही मान अगर रखोगे, पाई की फिक्स वैल्यू अगर रखोगे तो ये आंसर होता है। इसको आप याद रखना, वैसे एग्जाम में यही आता है, ऊपर वाला ही। देखिए मुझे आप लोग एक बात बताओ, एक ट्रायंगल के 2 एंगल दिए हुए हैं, 20 डिग्री 16 मान लो 15 मिनट और 30 सेकेंड, और दूसरा दिया हुआ है 30 डिग्री 25 मिनट और 10 सेकेंड। तो ट्रायंगल का तीसरा एंगल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यह आप लोगों को पता होगा। 2 एंगल दिए हुए हैं, तीनों का सम 180 डिग्री होता है। तो बताओ तीसरा एंगल कितने डिग्री, कितने मिनट और कितने सेकंड होगा, ये बात मुझे बताइए आप लोग। तीसरा जो एंगल है वो कितने डिग्री, कितने मिनट और कितने सेकंड्स होगा, ये चीज मुझे बताने की, सिखाने की कोशिश करो सभी लोग। स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। एक ट्रायंगल के 3 एंगल का सम होता है 180 डिग्री, ये मैं बता देता हूं। 2 हम लोगों को दिए हुए हैं, 2 हम लोगों को दिए हुए हैं। तीसरा कितने डिग्री, कितने मिनट और कितने सेकंड होगा, मुझे बताओ। बिल्कुल ठीक है। अगर कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ऐसे करने की सोच रहा है, घर पर बैठा बैठा 15 को बटे 60 और फिर 30 बटे अपने पास 3600, तो वो तो नहीं करो तो ज़्यादा ठीक है। इस टाइप से अगर करने की सोच रहे हो, फिर 180 में से घटा दूंगा फिर बदल लूंगा,
तो वो तो नहीं करो तो ज्यादा बढ़िया है। कैसे करोगे, इन दोनों को जोड़ दो डायरेक्ट आप लोग। इनको जब आप लोग ऐड करोगे तो मुझे बताइए कितने सेकंड आएंगे, 40। ये कितना होगा 40 मिनट, और ये कितना होगा 50 डिग्री। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री को मुझे बताओ क्या 179 डिग्री, ठीक है। और क्या हम लोग 60 मिनट रख सकते हैं क्या? एक डिग्री बाहर निकाल लिया और एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, हम लोगों ने ऐसे रख लिया, बोलो ठीक है क्या? और 179 डिग्री को बताओ आगे क्या लिख सकते हो? 179 डिग्री तो ठीक है, इसको 59 मिनट और 1 मिनट बाहर निकालकर क्या 60 सेकंड ऐसे भी रख सकता हूं क्या? तो 180 डिग्री को आप लोग ये भी रख सकते हो 179 डिग्री, 59 मिनट और 60 सेकंड। बात एक ही है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब अपने पास ये माइनस कर दो, 50 डिग्री 40 मिनट और अपने पास 40 सेकंड माइनस कर दो, तो इसमें से माइनस करोगे तो ये कितना बचेगा 20, ये कितना बचेगा 19, ये कितना बचेगा 129 डिग्री 19 मिनट और 20 सेकंड। जिस भी बच्चे का आंसर था वो बिल्कुल ठीक था। हेमराज चौधरी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है भाई, एकदम सही है। ये अगर कभी भी 60 से बड़ा चला जाए, जैसे टाइम जोड़ते हैं ना हम लोग 10 मिनट और 20 सेकंड और 10 मिनट और 50 सेकंड, इनको जब जोड़ते हैं हम लोग ऐड करते हैं तो 20 और 50 70 सेकंड नहीं लिखते, यहां पर 20 मिनट 70 सेकंड्स नहीं लिखते। अगर आपको पता हो तो इस चीज को हम लोग जैसे ही ये 60 से ऊपर जाता है तो एक कैरी इधर ऐड हो जाता है, 60 सेकंड से एक बन जाता है, तो यहां पर हम लोग इस चीज को लिखते हैं 21 मिनट 10 सेकंड, वो लिखना ज्यादा ठीक है। तो ऐसे ही कभी ये भी अगर 60 से ऊपर जाए, ये चीजें 60 से ऊपर चली जाएं जोड़ते टाइम, जैसे ऐसा हो 20 मिनट 20 डिग्री 50 मिनट और 40 सेकंड, ये हो 30 डिग्री 20 मिनट और 30 सेकंड। तो जब जोड़ते टाइम ये अगर 60 से ऊपर चला जाए, ये 60 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 60 से ऊपर हो गया तो फिर इसमें से घटाओगे कैसे? ये वैल्यू जो है वो 60 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान रखना जैसे ही जोड़ोगे तो यहां पर 70 सेकंड नहीं लिखना आप लोग, जो अपने पास 60 से ऊपर जाते ही 60 से ऊपर जाते ही एक कैरी आगे चला जाएगा, 60 सेकंड का एक मिनट बन जाएगा और यहां पर लिखेंगे ओनली और ओनली 10 सेकंड। बोलो ठीक है क्या? जैसे टाइम को जोड़ते हैं ना हम लोग वैसे जोड़ते हैं। इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करें तो 71 का 11 मिनट अपने पास होगा और 1 डिग्री यहां पर हम लोग जोड़ दें तो ये आ जाएगा 51 डिग्री। बोलो सभी लोग अच्छे से ढंग से इस चीज को समझ पाए हो क्या? 51 डिग्री 11 मिनट और 10 सेकेंड, ये अपना आंसर आ गया है। इस प्रकार से हम लोग जोड़ते हैं जो चीज़ों को अगर ऐड करना पड़े तो। आइए अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवाता हूं जिससे चीज़ें ज़्यादा और ढंग से आप लोग समझ पाओगे। बताओ पहला क्वेश्चन आप लोग कर लोगे क्या? जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है ये याद होना चाहिए, फिर क्वेश्चंस आपसे सोल्व हो जाएंगे। एक 160 डिग्री का मान रेडियन में कितना होगा? तो इंटू करना इस चीज को पाई अपॉन 180 से, आज की क्लास में ही सिखाया था ये तो 8 अपॉन 9 पाई। कहां पर आंसर आ जाएगा? ये अपना आंसर है। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? पहला क्वेश्चन डिग्री को रेडियन में हम लोगों को बदलना था, बिल्कुल आसान छोटा क्वेश्चन था। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा समझ पाया होगा इस चीज को। दूसरा भी इसी टाइप का बिल्कुल छोटा और आसान क्वेश्चन लिखा हुआ है, 8 अपॉन 12 पाई रेडियन को डिग्री में कितना होगा? तो 8 अपॉन 12 जो है पाई की जगह 180 डिग्री रख दो। ये आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल मैं फटाफट करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। तो 15 8 120 डिग्री सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा। बोलो कर लोगे क्या? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 3 नंबर ये रहा, चलो सोल्व करो।
यदि एक पेंडुलम का अग्रभाग दोलन कर रहा है, इफ द टिप ऑफ ए पेंडुलम ऑसिलेट एट एंड मेक्स एन आर्क ऑफ 50 सेंटीमीटर एंड 60 डिग्री एंगल, 50 सेंटीमीटर चाप पर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है एक पेंडुलम। अपने पास कोई भी पेंडुलम है जो इस प्रकार से यहां पर आ गया, 50 सेंटीमीटर लंबी चाप पर जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है 60 डिग्री का। देन उस पेंडुलम की लेंथ बताओ, मतलब रेडियस आपको बतानी है, पूरा अगर आगे जाएगा तो सर्किल बनेगा, और कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। पेंडुलम की लंबाई बताओ, तो एंगल का जो फॉर्मूला होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप की लेंथ अपने पास कितनी है 50, और रेडियस कितनी है अपने पास r। लेकिन एक चीज मैं प्रत्येक बच्चे को सिखा देता हूं कि जब भी अपने पास कभी भी ऐसे हो तो ये रेडियन में होता है, तो ये डिग्री में अगर दिया हुआ है तो पहले इसको रेडियन में बदलोगे, और रेडियन का मतलब पाई/180 से इंटू कर देना। तो क्या आप लोग इसको सोल्व करके r का मान निकाल लोगे क्या? इससे तो कट गया ये 2 बार, तो पाई का मान 22/7 रख के मुझे उम्मीद है कि आप लोग सोल्व कर लोगे और अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए कर पाओगे क्या? सोल्व करना इस चीज को, मैं सोल्व कर नहीं रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं थोड़ा सा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाना जरूरी है। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, स्क्रीनशॉट लेते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। अपने अक्ष के चारों ओर घूमने में पृथ्वी 24 घंटे का समय लेती है। इसका मतलब अपने अक्ष पर घूमने पर 24 घंटे का समय, अगर एक बार रोटेट हो रही है तो 24 घंटे में इसका मतलब 360 डिग्री का कोण बना रही है। अगर कोई भी चीज एक बार पूरी रोटेट हो गई, इसका मतलब एंगल कितना डिग्री है 360 डिग्री, तो एक घंटे में कितना कोण बनाएगी 360/24। तो मुझे बताइए क्या 15 डिग्री बनाएगी क्या? और हमें 2 घंटे का पूछे तो 2 से इंटू, 3 का पूछे तो 3 से इंटू, 4 का पूछे तो 4 से इंटू, 5 का पूछे तो 5 से इंटू। पूछा कितनी देर का है? 4 घंटे 12 मिनट। क्या आप लोग 4 घंटे 12 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? तो 12 से कट गया 5 बार, और 20 और 1 अपने पास 21/5 घंटे का पूछा है। तो आंसर बताओ चलो। 21/5 आवर्स का अगर पूछा है तो 15 को इंटू कर देंगे 21/5 से, 5 से कट गया 3 बार, और आंसर कितना आ जाएगा 63 डिग्री। ये अपना आंसर है। बोलो ठीक है क्या? हाँ ना बोलिए। क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? आसान क्वेश्चंस हैं ये, डिग्री और रेडियन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आसान क्वेश्चन होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर आप लोग करने की कोशिश करो। ये एक ठीक ठाक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए सोल्व करने की। बिल्कुल सभी का आंसर एकदम ठीक है भाई। मयूर आपका 84 कैसे आ गया? एन आर्क ए बी, देखो पढ़ने की कोशिश करो, मुझसे पहले क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। एन आर्क ए बी ऑफ ए सर्किल सबटेंड एंड एंगल अक्स रेडियन एट द सेंटर ओ ऑफ द सर्किल। यहां पर इसने कहा है कि अपने पास एक आर्क है ए बी, जो इसके सेंटर ओ पर अक्स रेडियन का कोण बना रही है। तो कोण का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले तो ध्यान रखना है अक्स रेडियन बराबर ये चाप L अगर मैं मान लूं और रेडियस अगर R में मानता हूं, तो ये अपने पास कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। बोलो ये तो याद है क्या सभी को? एंगल का जो फॉर्मूला होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। सबसे पहली बात ये सभी को पता होगा, गिवन दैट द एरिया ऑफ सेक्टर AOB इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ आर्क AB। ठीक है, इस चीज का एरिया निकालने का फॉर्मूला अभी मैंने मेंसुरेशन नहीं पढ़ाया है। इस चीज का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना, उसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। भी एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है अपने पास एरिया जो पाई r स्क्वायर तब होता है
जब अपने पास 2 पाई आर हो और इंटू कर देंगे जितने का हमें चाहिए। अगर आर की लेंथ अगर एल है तो इंटू कर देंगे हम लोग एल से। बोलिए एकदम ठीक है क्या? पाई आर स्क्वायर तो तब होता है जब अपने पास 2 पाई आर हो, या दूसरा अगर अक्स रेडियन दिया हुआ है, अक्स रेडियन दो फॉर्मूले होते हैं इसके, आर की लेंथ का भी होता है और अगर कोण दिया हुआ है तो 2 पाई आर स्क्वायर तो तब होता है जब एंगल कितने डिग्री हो, सेंटर पर बना एंगल। तो आप कहोगे सर सेंटर पर बना एंगल हो 2 पाई। पाई आर स्क्वायर एरिया तब होगा जब सेंटर पर बना एंगल 360, और 360 को 2 पाई लिख सकते हो। और हमें कितने का चाहिए? हमें चाहिए अक्स रेडियन का। ये लो, इस प्रकार से आप लोग एरिया लिख सकते हो। और इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है वो किसके बराबर है? एरिया मैंने अलग लिख लिया और इधर से आर की लेंथ में ये निकाल लेता हूं। आर की लेंथ एल बराबर है अक्स रेडियन इंटू अपने पास आर। ध्यान से सुनना सभी लोग, यहां से एंगल का जो ये फॉर्मूला है भाई, ये आपको याद होना चाहिए। ये मेंसुरेशन का फॉर्मूला है, ये चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए। एरिया का जो फॉर्मूला होगा अभी रट लो, मेंसुरेशन में क्यों आता है वहां पर बता दूंगा। पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू अक्स रेडियन एरिया का फॉर्मूला, और यहां पर कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो आर की लेंथ ये आ गई। और इसने कहा है कि इसका जो अपने पास एरिया गिवन दैट द एरिया ऑफ द सेक्टर ए ओ बी इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ आर्क। ये जो एरिया है ना, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू अक्स रेडियन, ये किसके बराबर है? आर्क की लेंथ के स्क्वायर के बराबर है। आर्क की लेंथ का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या ये एक तो आ जाएगा अक्स रेडियन का स्क्वायर इंटू आ जाएगा आर स्क्वायर। क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? इसने कहा है कि अपने पास जो एरिया है वो ए बी के वर्ग के बराबर है। ए बी जो आर की लेंथ है, आर की लेंथ मैंने एल मान ली, इसके स्क्वायर के बराबर है। तो यहां से पाई से तो देखो पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एक अक्स की पावर सी से ये कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 1/2 बराबर अक्स रेडियन अगर है, यही पूछा है, आंसर कितना आ गया? 1/2। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। एक अच्छा क्वेश्चन था, एक बढ़िया क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। क्योंकि एरिया का फॉर्मूला भी आपको मैं मेंसुरेशन में नहीं पढ़ाया है अभी तक, मेंसुरेशन मैंने आपको, तो ये चीज आप लोग याद कर लेना, ये याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलो करने की कोशिश करो, ये एक आसान और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है, तो चलो करो। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ पढ़ा दिया ना, फिर ठीक है। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, कंप्लीट नहीं हुआ है वो। दो भिन्न वृत्तों के चाप समान हैं। अगर चाप वृत्त के केंद्र पर 45 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनाते हैं तो दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं अगर समान, त्रिज्याओं का मान ज्ञात करो। रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। टू आर्क ऑफ ए टू डिफरेंट सर्किल और द इक्वल लेंथ, मतलब दोनों की आर्क की लेंथ इक्वल है। इसकी रेडियस r1 मान लो और आर्क की लेंथ l मान लो। सबटेंड एंगल 45 डिग्री और इसकी रेडियस r2 मान लीजिए। अगर कभी भी अपने पास आर्क की लेंथ अगर इक्वल दे दे तो ध्यान रखना, रेडियस अगर निकालनी है, r1 और r2 का रेशियो अगर निकालना है तो इसके एंगल को उल्टा कर दिया करो, 60 और 45 कर दिया करो। इसका एंगल इसके साथ लिख दो, इसका एंगल इसके साथ लिख दो, और 15 से कट गया 4 बार और 3 बार। आंसर कितना आ गया? 4:3। यही अपना आंसर है। एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन करना है तो अगर आर्क की लेंथ बराबर दी हुई है तो इन दोनों का रेशियो उल्टा कर दो। 3 और 4 है, उसको उल्टा बता दो, 4:3। ये अपना आंसर है। होगा कैसे वो चीज तो मैं कंप्लीट समझा रहा हूं, घबराना मत, लेकिन क्वेश्चन करने का तरीका ये आप लोग याद रखना। पहले में अगर मैं बात करूं किस प्रकार से करेंगे सर क्वेश्चन, तो पहले की अगर मैं बात करूं, कोण बराबर इंटू पाई अपॉन 180, क्योंकि रेडियन में आएगा। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप अपने पास एल है और रेडियस है r1।
दूसरा 60 इंटू पाई अपॉन 180, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। फॉर्मूला याद रखना, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। एल अपॉन R2। इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दो सेकंड से, फर्स्ट को डिवाइड करोगे सेकंड से, पाई अपॉन 180 से पाई अपॉन 180 कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा, तो ये आ गया 45 अपॉन 60, और ये पलट कर ऊपर जाएगा, इसीलिए उल्टा होता है, पलट कर ऊपर जाएगा तो R2 अपॉन R1, तो 15 से 3 बार, 15 से 4 बार। अगर R1 और R2 लिखना है तो R1 नीचे की तरफ है, 4:3। ये बेसिक कॉन्सेप्ट और पूरा तरीका होता है। उम्मीद है सभी लोग समझ पाए होंगे इस चीज को। तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर चलता हूं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं क्वेश्चंस का साथ साथ। ये अपने पास मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, यहां का क्वेश्चन है नहीं यहां पर। अगला करो आप लोग क्वेश्चन नंबर 8। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है एक अच्छा क्वेश्चन है, करने की कोशिश कीजिए। एक त्रिज्याखंड की परिधि समान त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की चाप की लंबाई के बराबर है। द पेरीमीटर ऑफ ए सर्टेन सेक्टर ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सेमी सर्किल हैविंग द सेम रेडियस। अब यहां पर देखो थोड़ा सा ये मेंसुरेशन टाइप क्वेश्चन है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना कि सेक्टर का जो परिमाप होता है सेम रेडियस का, मान लो एक सर्किल है, ये आर है और ये आर है और ये एल है, तो इस सेक्टर का जो परिमाप होगा ना, इसका पेरीमीटर, इस सेक्टर का पेरीमीटर ये कंप्लीट होता है। इस सेक्टर का जो पेरीमीटर होगा वो अपने पास P बराबर कितना होगा, वो होता है 2R प्लस एल। पहली बात, ये किसके बराबर है, किसी भी सेक्टर का जो पेरीमीटर है वो उस सर्किल के, सेमी सर्किल की आर्क की लेंथ के बराबर है। सेम रेडियस का जो अपने पास सेमी सर्किल होगा उसकी आर्क की लेंथ के बराबर है, उसके परिमाप के बराबर नहीं है। उसका परिमाप पाई आर प्लस 2R होगा, लेकिन सेम सर्किल के आर्क ऑफ द सेमी सर्किल हैविंग द सेम रेडियस, ओनली आर्क नाम लिया है। ध्यान रखना, अर्धवृत्त की चाप, तो अर्धवृत्त की जो चाप होती है, ये जो सेमी सर्किल है इसकी ओनली चाप, ये जो होता है इसकी आर्क की जो लेंथ होती है ये कितनी है, ये अपने पास है पाई आर, और ये दोनों इक्वल हैं। इसने कहा है इसका परिमाप सेम रेडियस का जो सेमी सर्किल है उसकी आर्क की लेंथ के बराबर है। तो यहां पर इसने कहा है कि 2R प्लस एल बराबर पाई आर है, तो एल का मान बताओ कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये आगे चला जाएगा, पाई माइनस 2 इंटू आर आप लोग लिख सकते हो। मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक है। और कोण का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल बराबर, क्या अपने पास चाप बटे त्रिज्या होता है क्या, चाप बटे त्रिज्या, और चाप की जगह आप लोग कितना लिखोगे, पाई माइनस 2, पाई का मान 22/7 रख देना, या एक बार तो रख देता हूँ, पाई माइनस 2 इंटू आर अपॉन आर, आर से आर कट जाएगा, तो पाई का मान 22/7 अगर रख दो आप लोग यहाँ पर 22/7 माइनस 2, तो यह आ जाएगा 14, और 14 8/7, और ऐसे जो एंगल आए वो हमेशा रेडियन में होगा, ध्यान रखना। तो 8/7 रेडियन ये अपना आंसर आ गया है। और इसको अगर 8/7 रेडियन को आप लोगों को डिग्री में अगर बदलना है तो इंटू कर देंगे 180 अपॉन पाई से, पाई का मतलब 22/7। इस चीज को आप लोग बैठ कर घर पर सोल्व करना, अपना आंसर आ जाएगा। बोलो कर लोगे क्या, 2 से 11 बार, 2 से 4 बार, तो 720/11 डिग्री में आंसर है, इसलिए बी अपना ऑप्शन है। बताओ ठीक है क्या। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था 8 नंबर। तो आगे मैं लेकर चलता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये क्वेश्चन मैं आपको करवाना चाह रहा था, इसको आप लोग पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 को। पढ़ो और आप लोग खुद करने की कोशिश करो।
ये आधा डिग्री है। अगर किसी बच्चे को साफ नहीं दिखाई दे तो मैं बता देता हूं, ये हाफ डिग्री है। देखिए, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, पिछली बार मैंने बताया भी था, सेम क्वेश्चन है। यहां पर व्यक्ति की आंख पर अगर आधा डिग्री का कोण बना है, मून है, सन है, या कोई भी ऐसे दे देगा, एक व्यक्ति की आंख पर आधा डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। इस प्रकार से यहां से कितनी दूरी पर एक सेंटीमीटर डायमीटर का एक भी दे सकता है, ध्यान रखना इसकी रेडियस कुछ भी दे सकता है, 1 2 3 4 कॉइन की रेडियस, ये अपने पास गिवन है 1 सेंटीमीटर इसका डायमीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका जो होता है, हम लोग जो सोल्व करते हैं यहां से पास होते हुए और हम लोग एक सर्किल खींचते हैं और उस सर्किल की रेडियस मान लेते हैं r, और कोण का जो फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू पाई अपॉन 180। पाई अपॉन 180 क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये डिग्री में है और आगे जो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या जो होता है वो हमेशा आता है किस में, अपने पास रेडियस में, सॉरी रेडियन में आता है। तो रेडियन इधर रेडियन में आ जाएगा, इधर डिग्री में आ जाएगा, तो गलत बात है, दोनों एक ही चीज में आने चाहिए। तो इस चीज को हम लोग इंटू कर देते हैं पाई अपॉन 180 से। तो मुझे बताइए यहां से r का मान क्या अपने पास 360 अपॉन पाई आ गया है क्या? 360 अपॉन पाई, यही अपना आंसर है। चाहो तो इसको आगे आप लोग कन्वर्ट भी कर सकते हो, किसमें, पाई का मान 22/7 रख के पूरा सोल्व कर लो, नहीं तो इसी टाइप से अपना आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? पाई का मान चाहो तो 360 अपॉन पाई, पाई का मतलब 22/7, 7 पलट कर ऊपर चला जाएगा। इस चीज को आपको सोल्व करना पड़ेगा, जो कि आप लोग कर लोगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपने पास क्वेश्चन नंबर 10, चलो पढ़ो और करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए यदि दो कोणों का योग और उनका अंतर, तो 22/9 रेडियन है ये, 22/9 रेडियन। दो एंगल, पहला एक्स और दूसरा वाई मान लो, तो 22/9 रेडियन को क्या आप लोग डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? इंटू कर दो 180 अपॉन पाई से, पाई का मान 22/7, 7 पलट कर ऊपर चला जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? पाई अपॉन 9 रेडियन है, तो 22 से 22 कट जाएगा और 9 से कट गया 20 बार, और x प्लस वाई बराबर आ गया 140, क्योंकि हमें पता है पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो अगर डिग्री को बदलना है तो 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180, और कभी रेडियन को बदलना है तो 1 रेडियन बराबर 180 अपॉन पाई। अब 10 रेडियन को बदलना है तो 10 से इंटू, 20 को बदलना है तो 20 से इंटू, तो अपने पास इंटू कर दिया, 10 बदलना है 10 से, 20 बदलना है, पाई बाई 9 से बदलना था, तो 180 अपॉन पाई, और पाई का मान 22/7, और दोनों का जो डिफरेंस है वो अपने पास कितना है, वो 36 डिग्री है। अब मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर बताओ कि यहां से आप लोग सोल्व करके x और y का मान नहीं निकाल सकते क्या? छोटा पूछा है मतलब y पूछा है, तो माइनस करके 2 का भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा 52 डिग्री। बोलिए एकदम ठीक है क्या?
नवीन आपका 40 कैसे आ गया भाई? आंसर तो 52 डिग्री आएगा। सम करने पर 140 आ रहा है, डिफरेंस 36 है। अब इन दोनों को तो सोल्व करना है आपको, दोनों का y का मान आपसे पूछा गया है। चलो अगला करो, क्वेश्चन नंबर 11। ए बी, ये क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, ध्यान रखना। ए बी इसका व्यास है, लेकिन इनके लिए थोड़ी थोड़ी ज्योमेट्री आपको आनी चाहिए। अगर वो पढ़ी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, अभी तक नहीं पढ़ी है, नहीं याद की है, तो फिर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा चीजें। ए बी बराबर 10 है। ए बी अगर डायमीटर इसका 10 है तो रेडियस कितनी होगी? 5। पी वृत्त की परिधि पर एक ऐसा पॉइंट है कि ए पी इक्वल्स टू 5। पी एक पॉइंट इस प्रकार से है कि ए पी 5 है, तो मुझे बताओ क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया? कि ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण कितने डिग्री होता है? 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो पी बी ए का मान ज्ञात कीजिए। पी बी ए का मान किसी भी आर्क द्वारा, ये ज्योमेट्री के पॉइंट है भाई, किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर 60 डिग्री है तो सेम आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल 30 डिग्री होगा, आधा होता है, ध्यान रखना। इस आर्क द्वारा सेंटर पर ये एंगल अगर 60 डिग्री है इस आर्क द्वारा, तो सरकमफ्रेंस पर बना एंगल 30 होगा। और 30 को क्या आप लोग रेडियन में तो बदल लोगे क्या? इनटू करना है पाई अपॉन 180 से, रेडियन में बदल जाएगा तो पाई अपॉन 6 रेडियन। ये अपना आंसर आ गया। बोलो ठीक है क्या? तो ये अपने पास ज्योमेट्री का थोड़ा सा पार्ट है, 60 है, तो ये अपने पास कितना हो गया? 30। अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। नहीं नहीं, चांद वाले क्वेश्चन में तो क्या है कि आप लोगों को कॉइन को इतनी दूरी पर रखना है। ये व्यक्ति आंख पर आधा डिग्री का कोण बना रहा है। चांद मून वाला जो क्वेश्चन है, सूरज या मून जो भी अपने पास दिया हुआ हो, वो व्यक्ति की आंख पर आधा डिग्री का कोण बना रहा है। अब उससे कितनी दूरी पर एक कॉइन हम लोग खुद रखेंगे जो उसको पूरी तरह से ढक ले? ऐसे तो पूरा आंख पर ही रख लो, पूरी तरह से ढक लेगा उसको, लेकिन हम लोग इतनी दूरी पर रखते हैं कि ना तो वो एकदम मतलब बाहर से वो दिखाई देना चाहिए और ना ही वो नजदीक लाएं तो ज्यादा ढकना चाहिए। मतलब इतना धीरे धीरे नजदीक ले जाते जाएंगे जब तक वो उसको पूरी तरह से ढकना चाहिए कॉइन। इस प्रकार से हम लोग सेट करते हैं उस क्वेश्चन में। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, एक त्रिभुज के दो कोण हैं, पहला हाफ रेडियन है और दूसरा 1/3 रेडियन है। मुझे बताइए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 22/7 रेडियन होता है। अब अगर दो कोण मुझे रेडियन में दिए हुए हैं तो मैं इसको डिग्री में क्यों बदलूंगा? बार बार 1/2 इंटू 180 अपॉन पाई, ये तो बड़ा हो जाएगा मेरे लिए। तो थोड़ा दिमाग आप लोग साथ लेकर जाया करो, इसको भी बदलोगे, इसको भी बदलोगे डिग्री में, 180 अपॉन पाई 7 पलट कर ऊपर जाएगा और फिर 180 में से घटाओगे तो बड़ा हो जाएगा। बजाय ऐसे आप इन दोनों को जोड़ लो, पहले रेडियन में ही काम करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लोगे, 1/2 प्लस 1/3 का मतलब ये होगा 5/6 रेडियन। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 22/7 रेडियन, उसमें से 5/6 आप लोग माइनस कर दो। तो मुझे बताइए एलसीएम यहां पर आ गया 42, ये आ गया 132 माइनस 35, इसका मतलब 97/42 रेडियन, ये अपने पास आ गया। बोलो ठीक है क्या? और इस चीज को आप लोग लास्ट में बदल सकते हो, 97/42 इंटू कर देंगे 180 अपॉन पाई से, पाई का मतलब 22/7, 7 से कट जाएगा 6 बार, और इस चीज को सोल्व कर लो, जो आंसर है वो हमारा आंसर होगा। बोलो ठीक है क्या? सोल्व तो करना है, कैलकुलेशन तो आप लोगों को करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना आसान है।
अब ये ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस क्योंकि ज्यादा आते हैं, ए बी सी और ये ए सी बी है। मुझे बताओ एक एंगल 75 डिग्री है, एक एंगल 75 डिग्री है, एक एंगल इसको भी डिग्री में बदल लो, π/4 रेडियन को आप लोग डिग्री में बदलोगे, पाई का मान 180 डिग्री, 180/4 का मतलब 45 डिग्री। तो ये जब आसान क्वेश्चन हो तो घबराना मत, वहां पर डिग्री में 75 डिग्री दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है, तो दोनों को ऐड किया तो 120 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, 120 माइनस करोगे तो बचा कितना 60, और 60 का मतलब इंटू कर देंगे π/180 से, π/3 रेडियन। ये अपना आंसर आ गया। बोलो ठीक है क्या? क्या आगे चले? ये आसान क्वेश्चन था। ये वापस वही चांद वाला क्वेश्चन आ गया, खुद करने की कोशिश करना। वो सेम 1 सेंटीमीटर की जगह 4.4 सेंटीमीटर दे दिया, बाकी क्वेश्चन अपने पास वही है। आधा डिग्री की जगह 30 मिनट भी दे सकता है, आधा डिग्री, या क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं तो 30 मिनट भी दे सकता है। बताओ 1 रेडियन किसके बराबर होगा? तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री है, तो 1 रेडियन बराबर क्या 180/पाई डिग्री होगा क्या? तो ये देखिए अपने पास टोटल 30 क्वेश्चन इसके हैं, लेकिन इसके क्वेश्चन नॉर्मली बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। 15 मैंने करवा दिए, 15 आप लोग खुद कर लेना। ऐसे ही क्वेश्चन जो आज की क्लास में थ्योरी पढ़ाए हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो बाकी हम लोग कल की क्लास में मिलेंगे मिनिमम और मैक्सिमम के साथ। ये एक आसान पॉइंट था, छोटा सा पॉइंट था, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा जल्दी इस चीज को खत्म कर लिया है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना।